घोस्ट यूनिवर्स की दुनिया 10 टाइम फास्ट है पृथ्वी से। जो बच्चे वहाँ किडनैप होकर जा रहे हैं वो 10 साल में ही 100 साल के हो जाते हैं और मर जाते हैं और फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाते। और यहाँ जो क्लोन्स आ रहे हैं वो दिन में स्टोन्स को ढूंढने में लगे हुए हैं। क्लोन्स को पता चलता है कि एक लाइब्रेरी में स्टोन्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन छुपी है। वहीं यश एक समुद्र के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। गोस्ट कल भी यहीं आए थे, जलमनी को लेने शायद आज भी यहीं आएंगे। ठंड बहुत थी तो यश फायर लगा लेता है। फायर लगाने से उसमें यश को कुछ दिखने लगता है। ये आग में मुझे बच्चा क्यों दिख रहा है और ये बच्चा मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? ये अकेला क्यों है? रो क्यों रहा है? कोई इसको चुप कराओ। अचानक यश की नींद खुलती है। कौन था वो? कौन था वो? कौन हूँ मैं? क्या है मेरा बचपन? मुझे मेरा बचपन याद क्यों नहीं आ रहा है? यश एक सपना देख रहा था। यश तुरंत वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजनी के साथ अजीब चीजें हो रही थी। कभी उसकी शैडो मिसिंग हो रही थी तो कभी वो खुद मिसिंग हो रही थी और उसकी शैडो वहीं पर थी। रजनी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसकी बॉडी से फायर निकलने लगती है। फायर जाकर पेड़ में लग जाती है और पेड़ जलने लगता है। आग फैलने लगती है और धीरे धीरे 3-4 पेड़ जलने लगते हैं। रजनी डर जाती है कहीं उसकी वजह से पूरे जंगल में आग न लग जाए। तभी वहां पर अनादि आता है और अपनी शक्तियों से पानी प्रकट करता है और आग बुझा देता है। रजनी, तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए तुम हिमालय की तरफ जाओ, वहीं तुम्हें इसे कंट्रोल करने की शक्ति मिलेगी। इससे पहले कि रजनी अनादि से कुछ पूछती, वो वहां से गायब हो जाता है। रजनी हिमालय की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक उसके बाजू से एक लेजर निकलती है। अरे ये क्या है? रजनी उस लेजर को फॉलो करते हुए आगे जाती है तो उसे वहां कोई प्रैक्टिस करते हुए दिखता है, लेकिन रजनी को वो बराबर दिख नहीं रहा था। रजनी उसके पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और कोई बुक ढूंढने लगते हैं। घोस्ट के साथ क्लोन्स भी थे। उत्तर की तरफ स्टोन्स तक कैसे पहुंचा जाए वो दोनों ढूंढ रहे थे। उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें उत्तर में स्टोन तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन स्टोन कहां छुपा हुआ है ये क्लियर नहीं था। क्लोन्स बुक को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये किताब में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वल्चर्स को उसकी आर्मी के साथ घोस्ट यूनिवर्स से बाहर लाना है। हमें स्टोन तक किसी भी तरह पहुंचना ही है। लेकिन क्या ये घोस्ट हंटर हमें स्टोन्स को ढूंढने देगा? उस घोस्ट हंटर को तो हम खत्म कर देंगे। चलो पहले उसे खत्म कर देते हैं। वल्चर्स को फिर पृथ्वी में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो साधुओं को तो हम आराम से निपट लेंगे। सारे घोस्ट वहां से यश को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं यश आज बहुत दुखी था। उसे उसका बचपन याद नहीं आ रहा था। वो कौन है, उसके पेरेंट्स कौन हैं, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यश एक तालाब के पास लैंड करता है और बैठकर सोचने लगता है। तभी उसे तालाब के पानी में वापस वही बच्चा दिखता है। बच्चा रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। उसे देखकर यश भी रोने लगता है। वहीं घोस्ट यश तक पहुंच जाते हैं। सारे घोस्ट यश को घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। यश का उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही लेजर यश के पास जाती है, यश के अंदर से एक रोशनी निकलने लगती है और यश के आजू बाजू में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। घोस्ट अटैक किए जा रहे थे, लेकिन यश को कुछ भी नहीं हो रहा था। यश वैसे ही पानी में उस बच्चे को देखकर रो रहा था और घोस्ट यश का कुछ नहीं कर पा रहे थे। सारे घोस्ट वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भील, ये है हिमालय के पहाड़ों के पास के एक कबीले का सरदार। ये भी यश और रजनी की तरह सुपर पावर्स के साथ फैला हुआ था। ये अपनी शक्तियों से किसी को भी पॉज कर सकता है। ये बचपन से मेडिटेशन कर रहा था, अपनी शक्तियों पे काम कर रहा है। ये पूरी तरह से खुद को कंट्रोल कर सकता है। रजनी ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन इसके पास इतनी शक्तियां हैं क्यों? भील अपने कबीले की तरफ निकल पड़ता है। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। रजनी उसे फॉलो कर रही थी। भील चलते चलते एकदम से गायब हो जाता है और रजनी उसे ढूंढने लगती है। तभी अचानक वो रजनी के पीछे से आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। रजनी को कुछ समझ नहीं आता। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस पर अटैक करने लगती है। भील अपनी शक्तियों से रजनी को पॉज कर देता है। वो रजनी के पास जाकर उसे सूंघता है
ये तो मेरे जैसी है, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? भील उसे एक स्पेशल रस्सी से बांध देता है और अपने साथ कबीले में लेकर चला जाता है। वहीं यश अपने बचपन को याद करने की कोशिश कर रहा है। यश को कुछ याद तो आ रहा था, लेकिन सिर्फ अकेले। उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। यश को बहुत गुस्सा आ रहा था। यश अपनी बाइक लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में यश को दोबारा वही बच्चा दिखने लगता है। यश को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे बस वो बच्चा दिख रहा था। यश फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। यश सीधा जाकर एक घर के दरवाजे से जोरदार टकराता है। यश अपनी बाइक से बाउंस होता है और सीधा उस घर की दीवार से टकराता है। ओई माँ, जोरदार लगी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यश बाइक के पास जाकर देखता है तो उसकी बाइक खराब हो चुकी थी। ये छोटे बच्चे ने तो मुझे परेशान कर दिया है, इसका कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। वहीं घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा राघव के घर पर खुलता है। राघव सो रहा था। घोस्ट राघव के सर पर मंडराते हैं और उसके बच्चे के रूम में चले जाते हैं। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। घोस्ट उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। बच्चे को किडनैप करते ही बच्चे का क्लोन वहां आ जाता है और उसकी जगह जाकर सो जाता है। घोस्ट बच्चे को लेकर घोस्ट यूनिवर्स चले जाते हैं और घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा वापस मलिक के खेत में खुलता है। मलिक खेत में काम कर रहा था। उस खेत में अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। वो एकदम डर जाता है और वहां से भाग जाता है। घोस्ट मलिक के खेत को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मलिक के खेत के तालाब में चले जाते हैं। तालाब से घोस्ट पुराने इंसानों के ढांचे लेकर आते हैं और उसे लेकर वापस घोस्ट यूनिवर्स में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट जलमनी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें साधु रोकने की कोशिश करता है। साधु और घोस्ट के बीच जोरदार फाइट होने लगती है। और घोस्ट उड़ जाते हैं। मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, इनकी शक्तियां बढ़ते जा रही है। क्या अब सही समय है यश को सारी सच्चाई बताने का? साधु ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक एक घोस्ट उस पर अटैक कर देता है। साधु उस पर जोरदार प्रहार करता है और वो भूत भी उड़ जाता है और साधु यश से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। लॉजिकल आर्मी क्या सच्चाई बताने वाला है साधु यश को? और क्या होगा रजनी के साथ? और क्या घोस्ट को मिल जाएगी जलमनी? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।